हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राजा एग्ज़ाम अप पर। अगर आप रीट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम इस क्लास में आईसीटी अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी एवं संप्रेषण तकनीकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने इससे पहले वाली क्लास में 120 क्वेश्चन तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर ली थी। आज की क्लास में 121वें क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ये आईसीटी जो 5 क्वेश्चनों की होने वाली है, कुल ये 10 अंकों की है। अर्थात इसमें 5 क्वेश्चन रीट मुख्य परीक्षा में पूछे जाएंगे जो कुल 10 अंक के होने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, तो क्वेश्चनों को ध्यान से समझिएगा वह इनको पढ़िएगा। तो ये क्लास को शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फ़ायदा नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक ऑनलाइन बैंकिंग का फ़ायदा नहीं है? तो समय बचत, लागत बचत, उपयोग करने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता या खाते की सुरक्षा। तो इसमें यह है कि उपयोग करने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता, यह इसका एक फ़ायदा नहीं है। ये इसके लिए ज़रूरी है, तो ये फ़ायदा नहीं है। और बाकी समय बचत, लागत बचत और खाते की सुरक्षा, ये ऑनलाइन बैंकिंग के फ़ायदे हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 122। निम्न में से कौन सा क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता नहीं है? तो इनमें से कौन से एक क्रेडिट कार्ड की विशेषता नहीं है? तो बैंक खाते द्वारा छोटे प्लास्टिक कार्ड जारी करना, भुगतान के एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, पहले खरीदे बाद में खरीदे और एक साथ भुगतान करे। तो ये है खरीदे और एक साथ भुगतान करे। क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता नहीं है, तो खरीदे और एक साथ भुगतान करे, ये तो कोई क्रेडिट कार्ड की विशेषता नहीं है। इसके अलावा बैंक द्वारा प्लास्टिक कार्ड जारी करना, भुगतान की एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और पहले खरीदे बाद में भुगतान करे, यह है क्रेडिट कार्ड की विशेषता है। आगे ओटीपी। तो ओटीपी का पूरा रूप क्या है? तो ओटीपी का पूरा रूप क्या है? तो वन टाइम पासवर्ड। तो ओटीपी का पूरा रूप ध्यान रखिएगा। ओटीपी का पूर्ण रूप है वन टाइम पासवर्ड। ऑप्शन नंबर बी, वन टाइम पासवर्ड ओटीपी का पूरा रूप है। निम्न में से भामाशाह योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा भामाशाह योजना के संबंध में सत्य नहीं है पूछ रहा है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो सत्य है या नहीं है। नहीं है ये इस बार कई बार कन्फ्यूज कर देता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। महिला सदस्यों को परिवार के प्रमुख के रूप में माना जाता है। आधार कार्ड अनिवार्य है। यह सरकार द्वारा सभी नकद और गैर नकद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और कोई राशि नहीं या शून्य बैलेंस। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आधार कार्ड अनिवार्य है। ये कथन सत्य नहीं है कि इसमें आधार कार्ड होना अनिवार्य ही है। आगे यूपीआई। और कल मैंने जैसा पिछले इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया था यूपीआई की फुल फॉर्म, तो इसमें भी ये देखिए कि यूपीआई अर्थात यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, कई बार इन फुल फॉर्म को सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है, ओटीपी का पूर्ण रूप क्या है। तो इस तरह आपको इनका पूरा रूप ध्यान रखना है कि इनका पूरा रूप क्या है। तो यूपीआई का क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? तो यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? पैसा भेजने के लिए, भुगतान प्राप्त करने के लिए, केवल ए या दोनों? तो जो यूपीआई है इसका इस्तेमाल पैसे भेजने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, यूपीआई का उपयोग पैसे भेजने के लिए किया जाता है। एसबीआई बडी। तो एसबीआई बडी क्या है? यह एक खेल है, मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन केस्टोन है, बैंक खाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो एसबीआई बडी है, क्या एसबीआई बडी? वह एक मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है। तो याद रखिएगा, एसबीआई बडी एक मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है। आगे निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? तो वह है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड कोई मोबाइल वॉलेट का उदाहरण थोड़ी ना है। तो इसके अलावा एसबीआई बडी, भीम, पेटीएम, ये मोबाइल वॉलेट के उदाहरण है, अर्थात जिनको मोबाइल में एप्लीकेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, डाउनलोड किया जाता है, इसको फ़ोन में रखा जाता है। और क्रेडिट कार्ड यह मोबाइल वॉलेट नहीं है। आगे रुपे। रुपे डेबिट कार्ड क्या है? तो रुपे डेबिट कार्ड यह है घरेलू डेबिट कार्ड है। भारत के राष्ट्रीय भुगतान नियम द्वारा प्रस्तुत किया गया कार्ड है। सभी एटीएम और पीओसी मशीनों पर स्वीकृत है। तो रुपये उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन से लाभ
PMJDY प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़े हुए हैं तो 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा कवर, 30,000 रुपये की जीवन बीमा कवर, 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा। तो उपयुक्त सभी PM जन धन योजना से जुड़े तथ्य हैं। उपयुक्त सभी इनमें से कौन सा एक ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा एक ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? तो वह फ्लिपकार्ट। क्या? फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट एक ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। उसके अलावा ट्विटर, फेसबुक और टाइम्स ऑफ इंडिया ये नहीं है। ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण तो फ्लिपकार्ट, मीशो, ऐसे इस तरह के प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स वेबसाइट के उदाहरण हैं। इसके अलावा कुछ बेचने और ख़रीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है? तो कुछ बेचने और ख़रीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट्स ये ई कॉमर्स साइट्स में आती है, जिसमें कुछ सामान खरीदा जाता है, बेचा जाता है। तो इस तरीके की इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट्स ई कॉमर्स साइट्स कहलाती है। तो याद रखना ई कॉमर्स साइट्स, जैसे अभी मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन था फ्लिपकार्ट का। आगे, निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? तो वह है ई बाज़ार। कौन सा है राजस्थान सरकार द्वारा संचालित? तो वह ई बाज़ार। आगे, माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है? तो वह है ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। आगे, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? तो ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? तो B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर। तो B2C ये ऑनलाइन शॉपिंग के प्रकार का इसमें लेन देन है, बिजनेस टू कस्टमर। तो B2C। आगे, MOOC का पूरा रूप क्या है? तो MOOC का पूरा रूप क्या है? तो मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। तो याद रखिएगा, MOOC का पूरा रूप क्या है? मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, ये इसका पूरा रूप है। तो मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स ये MOOC का पूरा रूप है। याद रखना, फेसबुक साइट का एक उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा एक फेसबुक साइट का उदाहरण है? तो वह है सोशल नेटवर्किंग एक फेसबुक साइट का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर B, सोशल नेटवर्किंग इसका उदाहरण ये फेसबुक वेबसाइट का। आगे, जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण है। तो जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण है तो वह है naukri.com। ये जॉब सर्च का एक वेबसाइट है, यहाँ पर नौकरी ढूंढी जाती है। तो जॉब सर्च का कौन सी वेबसाइट है इसमें? naukri.com ये जॉब सर्च वेबसाइट है, naukri.com। आगे, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? तो राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? तो राज ई वॉलेट राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया कौन सा? राज ई वॉलेट। आगे, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? तो इनमें से क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है तो वह है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स। तो उपयुक्त सभी। तो क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स ये सभी क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण हैं। आगे, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है? तो उनमें से कौन सा राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है? तो वह है स्क्रूटिनाइजेशन। स्क्रूटिनाइजेशन यह राजस्थान संपर्क का एक उदाहरण नहीं है, एक चरण नहीं है। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन, मॉडरेशन और एलोकेशन ये राजस्थान संपर्क के उदाहरण माने जा सकते हैं, लेकिन ये स्क्रूटिनाइजेशन नहीं माना जाएगा, तो ये नहीं है। आगे, सामान्य बीमारी के तहत BSBY सामान्य बीमारी के तहत BSBY के तहत बीमा राशि क्या है? तो वह है 40,000। कितने रुपये? 40,000 रुपये। बेरोजगारों को पंजीकृत करने के लिए
BRSY ऋण राशि के तहत दिए जाने वाला ब्याज दर है, तो वह है 4%। कितनी दर है? 4%। आगे ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में बीपीएल का पूरा रूप क्या है? तो बीपीएल का पूरा रूप है, तो देखिए बीपीएल का पूरा रूप क्या है, तो वह है ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। क्या है? ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन, ये बीपीएल का पूरा रूप है। ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन बीपीएल का पूर्ण रूप है। आगे बीआरएसवाई के तहत कौन से बैंक ऋण दे सकते हैं? तो बीआरएसवाई के तहत कौन से बैंक ऋण दे सकते हैं? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। कौन सी बैंक? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऋण दे सकते हैं बीआरएसवाई के तहत। कौन से? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ईपीडीएस के संदर्भ में क्या? ईपीडीएस के संदर्भ में एमएसपी का पूरा रूप क्या है? तो इनमें से एमएसपी का पूरा रूप क्या है? तो वह है मिनिमम स्पॉट प्राइस। क्या? मिनिमम स्पॉट प्राइस और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है कि मिनिमम स्पॉट प्राइस और मैक्सिमम स्पॉट सेलिंग प्राइस, ये दोनों ही एमएसपी का पूरा रूप है। मिनिमम स्पॉट प्राइस और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। आगे आधार कार्ड संख्या में कितने अंक शामिल होते हैं? तो आधार कार्ड संख्या में कितने अंक शामिल होते हैं? तो 12 अंक। याद आधार कार्ड की जो संख्या होती है उसमें कितने अंक होते हैं? तो 12 अंक। एसएसओ का पूरा रूप क्या है? तो एसएसओ का पूरा रूप क्या है? तो सिंगल साइन ऑन एसएसओ का पूरा रूप है। भामाशाह कार्ड किस राज्य की प्रमुख पहल है? तो भामाशाह कार्ड है वह राजस्थान की प्रमुख पहल है। कहाँ की? राजस्थान की। आगे नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं? तो जो नागरिक है वो ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं? तो ई मित्र और रोजगार विभाग की वेबसाइट। तो ऑप्शन नंबर सी, जो नागरिक है वो ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए ई मित्र और रोजगार विभाग की वेबसाइट से पंजीकरण कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। एसएसओ के तहत नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकते हैं? तो एसएसओ के तहत नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकते हैं? आधार नंबर के जरिए पंजीकरण, भामाशाह क्रमांक के जरिए पंजीकरण। तो जो एसएसओ के तहत है ना नागरिक, वो आधार कार्ड के नंबरों के जरिए और भामाशाह क्रमांक के जरिए, दोनों के जरिए एसएसओ के तहत नागरिक पंजीकरण कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है? तो वह है टोल फ्री नंबर, राजस्थान संपर्क पोर्टल या राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन। तो जो कोई नागरिक है वह राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है। तो उपयुक्त सभी पर एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है। टोल फ्री नंबर पर भी कर सकता है, राजस्थान संपर्क पोर्टल पर भी कर सकता है और राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन पर भी नागरिक शिकायत दर्ज कर सकता है। तो उपयुक्त सभी। ईपीडीएस का विस्तृत नाम क्या है, अर्थात कंप्लीट फॉर्म क्या है? तो ईपीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो ईपीडीएस का फुल फॉर्म है ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ईपीडीएस का विस्तृत नाम है। क्या है? ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आगे नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकते हैं? तो ई मित्र के माध्यम से, सिंगल साइन ऑन आईडी के माध्यम से, यूनिवर्सिटी पोर्टल पर। तो उपयुक्त सभी। एक नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान इन सभी से कर सकता है। तो उपयुक्त सभी। एसएसओ का उद्देश्य क्या है? एसएसओ का पूर्ण रूप क्या है? सिंगल साइन ऑन। तो याद रखना पूरा रूप भी क्या है इसका, और इसका उद्देश्य क्या है? तो जो एसएसओ है उसका उद्देश्य क्या है? सहायता डेस्क लागत कम करे, सहायता डेस्क लागत को कम करे, ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाता है या उत्पादकता बढ़ा देता है। तो उपयुक्त सभी एसएसओ के उद्देश्य है। सहायता डेस्क लागत को कम करे, ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाता है और उत्पादक बढ़ा देता है। तो उपयुक्त सभी एसएसओ के उद्देश्य हैं। आगे निम्न में से कौन से प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया? तो इनमें से कौन से प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया?
तो वह है UIDAI। UIDAI ने आधार कार्ड प्राधिकरण क्या किसने किया? प्राधिकरण तो UIDAI ने प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया है। आगे, नया पैन आवेदन भरने के लिए नीचे दिए गए फॉर्म में से कौन सा आवश्यक है? तो नया पैन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए फॉर्म में से कौन सा आवश्यक है? तो फॉर्म 49A। कौन सा? फॉर्म 49A नया पैन आवेदन करने के लिए फॉर्म भरा जाता है। तो कौन सा? फॉर्म 49A। UIDAI का पूरा नाम क्या है? जो आधार कार्ड को जारी करते हैं UIDAI, तो उसका पूर्ण रूप क्या है? तो उसका पूर्ण रूप है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। तो याद रखिएगा, UIDAI का पूरा रूप क्या है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का पूर्ण रूप है। आगे, पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में PSK का मतलब है। तो पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में PSK का मतलब है पासपोर्ट सेवा केंद्र। PSK का पासपोर्ट सेवा केंद्र। भारतीय रेलवे IRCTC के संदर्भ में PNR क्या है? तो PNR क्या है? तो PNR है यात्री का नाम रिकॉर्ड। है यात्री का नाम रिकॉर्ड। आगे, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में EPIC क्या है? तो EPIC क्या है? चुनाव फोटो पहचान पत्र। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में EPIC है। क्या है EPIC? चुनाव फोटो पहचान पत्र। आधार है एक, तो आधार क्या है? तो आधार है इनमें से 12 अंक संख्या कार्ड UIDAIC द्वारा जारी पहचान पत्र या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आधार कार्ड है 12 अंक संख्या कार्ड है और UIDAIC द्वारा जारी पहचान पत्र। ऑप्शन नंबर C इसका सही जवाब है, उपयुक्त दोनों। IRCTC SMS सेवा किस नंबर पर उपलब्ध है? तो 139। आगे, TDS के लिए पूरा नाम क्या है? तो TDS का के लिए पूरा नाम क्या है? तो TDS के लिए पूरा नाम है स्रोत पर कर कटौती। क्या है? स्रोत पर कर कटौती। ऑप्शन नंबर C TDS का पूरा रूप है स्रोत पर कर कटौती। आगे, निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई? तो किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर। कब की गई? राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर। आगे, निम्न में से कौन सा वेबसाइट OS नहीं है? तो इनमें से कौन सा मोबाइल OS नहीं है? तो लाइनेक्स OS, ये है मोबाइल OS नहीं है। कौन सा? लाइनेक्स OS। आगे, GPS। क्या? GPS का पूरा रूप क्या है? तो GPS का पूरा रूप है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यह है GPS का पूरा रूप है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आगे, नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध है? तो इनमें से कौन सा स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध है? तो वह पैटर्न पिन और पासवर्ड उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध है पैटर्न पिन और पासवर्ड। कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है? तो वह है राज संपर्क। राज संपर्क नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है। तो याद रखना राज संपर्क। आगे, नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल OS कौन सा है? तो नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल OS कौन सा है? तो नोगेट। क्या है? नोगेट। निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स मोबाइल OS है, यानी सभी को निःशुल्क है? तो इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स मोबाइल OS है? तो वह है एंड्रॉयड। क्या है? एंड्रॉयड। सभी को निःशुल्क। कौन सा? एंड्रॉयड। ऑप्शन नंबर C। आगे, हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है? तो हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है? तो वाईफाई की। हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी के
लिए वाईफाई की आवश्यकता है। मॉक के संदर्भ में ईपीडीएस का पूरा रूप क्या है? तो ईपीडीएस का पूरा रूप क्या है? तो ईपीडीएस का पूरा रूप है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो याद रखना, ईपीडीएस का पूरा रूप है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ईपीडीएस का पूरा रूप है। आगे, इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है? तो इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है? तो ई कॉमर्स साइबर खतरा नहीं है। उसके अलावा वायरस, ट्रोजन हॉर्स और डिनाइल ऑफ सर्विसेज यानी डीओएस, यह साइबर खतरे हो सकते हैं, लेकिन ई कॉमर्स साइबर खतरा नहीं है। आगे, HTTPS में उल्लेखित एस का क्या मतलब है? तो जो HTTPS होता है उसमें उल्लेखित जो एस है ना, एस लास्ट में, उसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है सिक्योर। क्या? सिक्योर। आगे, निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है? तो इनमें से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है? तो संक्षिप्त और उचित विषय, ऑप्शन नंबर डी, संक्षिप्त और उचित विषय, यह मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है। सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी एक ISO मानक है? तो सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी एक ISO मानक है? तो वह है ISO 27001। क्या? 27000, ऑप्शन नंबर डी, ISO 27000। तो याद रखना, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO 27000 मानक है। कौन सा? 27000। यहाँ पे 0 1 लग गया, तो 27000 होगा इसका। भारतीय IT अधिनियम 2000, भारतीय IT अधिनियम 2000 के नियम किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए तैयार किए गए? जो भारतीय IT अधिनियम के नियम है वो किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए तैयार किए गए? तो इसका जवाब है सूचना प्रौद्योगिकी। याद रखना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भारतीय IT अधिनियम के नियम क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए गए तो वह है सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप में हमले करता है, तो वह है रेट्रो वायरस। कौन सा? रेट्रो वायरस। एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप में हमले करता है, तो वह है रेट्रो वायरस। आगे, क्यों कोई आपके कंप्यूटर में बिना अनुमति प्रवेश करता है? उन्हें आप पसंद नहीं है, अपराध करने के लिए कर सकता है, या अश्लील दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रम आदि को वितरित करने के लिए? तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कारणों के लिए कोई कंप्यूटर में बिना अनुमति प्रवेश करेगा, वरना क्यों करेगा? यदि आपको एक मेल प्राप्त होता है जिसमें आपसे आपके यूजरनेम और पासवर्ड की मांग की जाती है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? मान लो आपको एक मेल प्राप्त होता है जिसमें आपसे आपके यूज़र नेम व पासवर्ड की मांग की जाती है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो उसे अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग या स्पैम के रूप में रिपोर्ट करेंगे। उसको ऐसा यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं बताएंगे, बल्कि ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग व स्पैम के रूप में रिपोर्ट करेंगे उसके खिलाफ, है ना। आगे, एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए। दोनों अपर केस और लोअर केस अक्षरों में, एक शब्द जो याद रखना आसान होता है, जैसे कि पालतू जानवर का नाम जिसने आप कम से कम 8 वर्ण और अक्षरों, संख्याओं और वर्णों का संयोजन हो, या आपका पूरा नाम। तो एक मजबूत पासवर्ड इनमें से कौन सा हो सकता है? तो नाम जिसमें कम से कम 8 वर्ण, अक्षरों, संख्याओं और वर्णों का संयोजन हो, तो ये ऐसा एक मजबूत पासवर्ड हो सकता है जिसमें कम से कम 8 वर्ण, अक्षरों, संख्या और वर्णों का संयोजन हो, तो वो है एक मजबूत पासवर्ड। आगे, निम्न में से कौन सा असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा एक असली सुरक्षा और
प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है तो वह हैक्स, क्या हैक्स। इसके अलावा वायरस, स्पैम, आइडेंटिटी, ये असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन हैक्स नहीं है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनको भी मदद मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।